अस्सलाम वालेकुम। आज लेकर आया हूँ मैं बहुत अलग तरह की वीडियो। हर्फ की 20 किस्में। इस हर्फ को आप लेटर नहीं समझेंगे, इसे अंग्रेजी में प्रीपोजिशन समझेंगे। तो हर्फ की 20 किस्में कौन सी हैं वो आज की वीडियो में मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगा, और अगर आपने इसे याद कर लिया तो आपके बहुत काम आएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। जो हर्फ दो इसमों या दो जुमलों को मिलाते हैं हरूफ अत्फ कहलाते हैं। मसलन और, फिर, वगैरह। यानी और फिर दो इसमों या दो जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसे हरूफ अत्फ कहते हैं। नंबर 2 में है वो हरूफ जो किसी वजह या सबब को जाहिर करें, वो हरूफ इल्लत कहलाते हैं, जैसे क्योंकि, इसलिए, चूंकि, लिहाजा वगैरह। नंबर 3 में है किसी वजाहत को बयान करने वाले हरूफ को हरूफ बयान कहते हैं। अगर किसी की वजाहत करनी मतलूब हो आपको और उसमें जो हर्फ का इस्तेमाल हो रहा हो तो उस हर्फ को हरूफ बयान कहते हैं, जैसे कि। उसके बाद है एक चीज को दूसरी जैसा जाहिर करने वाले हरूफ हरूफ तशबीह कहलाते हैं। यानी एक को दूसरे से जोड़ना वो हरूफ तशबीह कहलाता है। जैसे मिस्ल, मानिंद, हूबहू। वो चांद की मिस्ल है, वो चांद के मानिंद है। तो ये सब क्या है? हरूफ तशबीह। किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल होने वाले हरूफ हरूफ निदा कहलाते हैं। मिसलन ओए, ओ, अबे, ए भाई। इसमें ए जो है वो हरूफ निदा कहलाएंगे। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। आगे चलें। जो हरूफ किसी शर्त को बयान करते हैं उनको हरूफ शर्त कहते हैं। जैसे अगर, अगरचे, जब, जू जू वगैरह। अब इसका जुमला कैसे बनेगा? अगर मैं पटना जाता तो आज वापस नहीं लौट पाता। तो अगर क्या है? ये अगर हरूफ शर्त है। नंबर 7 में है कुछ पूछने या दरियाफ्त करने के लिए इस्तेमाल होने वाले हरूफ हरूफ इस्तिफहाम कहलाते हैं। जैसे क्या, कब, क्यों, कैसा। यहाँ इसका जुमला इस तरह बनेगा कि तुम कब आ रहे हो? क्या तुमने खाना खा लिया? तो क्या और कब ये हरूफ इस्तिफहाम कहलाएंगे। तारीफ के लिए बोले जाने वाले हरूफ हैं, उनको हरूफ तहसीन कहते हैं। जैसे मरहबा, शाबाश, बहुत खूब। जुमला बनेगा इसका कुछ इस तरह कि शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। इसमें शाबाश है वो हरूफ तहसीन कहलाएगा। नफरत और हकारत के लिए इस्तेमाल होने वाले हरूफ हरूफ नफरैन कहलाते हैं। जैसे लानत, नफरैन, फटकार वगैरह। कहते हैं ना तुम पर लानत हो, उस पर लानत हो। तो ये सारे अल्फाज जो मैंने मिसाल के तौर पर बयान किए हैं ये सभी हरूफ नफरैन में आते हैं। नंबर 10 में है कि अफसोस के मौका पर बोले जाने वाले हरूफ हरूफ तासुब कहलाते हैं। जैसे अफसोस, हाय हाय, उफ उफ वगैरह। जुमला होगा कि अफसोस आज मैं वहां नहीं जा सका। तो यहाँ अफसोस हरूफ तासुफ कहलाएगा। नंबर 11 में है इस्म और फेल को आपस में मिलाने वाले हरूफ हरूफ जार कहलाते हैं। इस्म और फेल यानी नाउन और वर्ब को जो मिलाते हैं, जैसे का, के, की। अहमद बस से आया, तो अहमद इस्म है और आया फेल है। तो से जो हुआ ये से क्या हो गया? हरूफ जार में आया, यानी हरफ जार कहलाया। वो हरूफ जो ताकीद के लिए इस्तेमाल हों हरूफ ताकीद कहते हैं। मसलन जरूर, हरगिज, सरासर वगैरह। जैसे यहाँ पर कह सकते हैं जरूर मैं तुम्हारे घर आऊंगा। तो ये जरूर जो लफ्ज है वो जरूर हरफ ताकीद कहलाएगा। किसी को धमकाने या खबरदार करने के लिए इस्तेमाल होने वाले जो हरूफ होते हैं उन हरूफ को हरूफ तंबीह कहते हैं। मसलन खबरदार, सुनो तो देखना। जैसे खबरदार, अगर तुम यहाँ आए तो अच्छा नहीं हुआ। तो यहाँ खबरदार हरफ तंबीह कहलाएगा। किसी बात का इकरार करने वाले हरूफ हरूफ ईजाब होते हैं। मसलन हाँ, अच्छा, वाकई, ठीक। जुमला बन सकता है ना, हाँ मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पर हाँ
یہ حروف ایجاب میں آتا ہے، یعنی یہ حرف ایجاب ہے۔ اس کے بعد 15 میں ہے جو حروف دو جملوں کے درمیان آ کر پہلے جملے کا شک دور کرتے ہیں ان کو حروف استدراک کہتے ہیں۔ مثلا ہاں، البتہ، میں تمہارے پاس تو جاتا، البتہ مجھے کام پڑ گیا۔ تو یہاں البتہ کیا ہوا؟ یہ حروف استدراک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے جو کسی بات کی تردید کے لیے استعمال ہو ان کو حروف تردید کہتے ہیں، جیسے خواہ چاہے، یعنی چاہے جو بھی ہو جائے میں یہ کام نہیں کروں گا، تو چاہے حرف تردید کہلائے گا۔ وہ حروف جو ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے خارج یا مستثنی کرتے ہیں ان کو حروف استثناء کہتے ہیں، مثلا بجز، سوا وغیرہ۔ کہتے ہیں کہ اس کے سوا میرے لیے کوئی اچھا نہیں ہے، تو یہاں سوا جو ہوگا وہ حروف استثناء کہلائے گا۔ حیرانی ظاہر کرنے کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں ان کو حروف تعجب کہتے ہیں، مثلا اوہو، سبحان اللہ، ماشاء اللہ وغیرہ۔ سبحان اللہ کتنا خوبصورت پھول ہے، تو یہ سبحان اللہ جو لفظ ہے یہ حروف تعجب میں آتا ہے، یعنی اسے حرف تعجب کہیں گے۔ کسی بات کی نفی کرنے کے لیے استعمال ہونے والے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ حروف نفی کہلاتے ہیں، مثلا نو، نہیں، مت، نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا، تو یہاں پر نہیں جو لفظ ہے وہ آئے گا حروف نہیں میں، یعنی حرف نہیں کہلائے گا یہ۔ اور آخری ہے جو حروف کسی جگہ کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ حروف ظرفیت کہلاتے ہیں، جیسے یہاں، وہاں، ادھر، اس جگہ۔ یہاں پر جملہ بن سکتا ہے کہ یہاں آؤ، تو یہاں کا مطلب کیا ہے؟ یہ ظرف، یعنی کسی جگہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ میں اس جگہ پر ہوں، وہاں آؤ۔ تو یہ حروف کی 20 قسمیں رہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔